नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है पास्ट से लेकर अभी रिसेंट तक, वो सारा हमें देखना है। मतलब एशियंट प्राचीन जो है कृषि का जो इतिहास है, मतलब जो हम बोल सकते हैं एशियंट एग्रीकल्चर हिस्ट्री, और प्लस मॉडर्न मतलब कि जैसे जैसे हम रिसर्च की तरफ बढ़े तो वो कैसे शुरू हुआ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आए, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हुआ, ये सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहली बात करें तो एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई है वो बच्चा आपको देखने को मिलेगी। जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है वो लगभग हुई है 9000 बीसी के आसपास। 9000 बीसी के आसपास एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई है। ठीक है, एग्रीकल्चर की शुरुआत का मतलब ये है कि जैसे कि कुछ प्लांट है, एनिमल है, इनका डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। ठीक है, जैसे 10,000 बीसी के पहले हम पढ़ते हैं कि 10,000 बीसी के पहले ही जो डॉग है ना, जो उसका जो है पालन शुरू हो गया था, डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। और 9000 बीसी के बाद जैसे 8700 में बात करें, 8700 की बात करें तो उसमें हमने भेड़ पालन शुरू कर दिया था। 7700 में बकरी पालन शुरू कर दी थी। तो एग्रीकल्चर की शुरुआत जो मानी जाती है, स्टार्टेड मानी जाती है, वो 9000 बीसी के आसपास मानी जाती है। ठीक है, अब ये 9000 बीसी के आसपास शुरुआत मानी जाती है। उस समय जो मानसून की स्थिति थी, उस समय मानसून की स्थिति क्या थी कि डबल मानसून हुआ करता था। डबल मानसून मतलब कि साल में 2 ही क्रॉप ली जाती थी, जायद वाला सिस्टम नहीं था, 2 ही क्रॉप लेते थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें तो ऐसे कौन से रेफरेंस है, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रूफ मिलता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से पूछा जाए कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट या रेफरेंसेस है जहाँ पर जो है रेफरेंसेस आर डॉक्यूमेंट, ऐसे कौन से रेफरेंस है या डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, यार सबसे पहले वहाँ पर मेंशन है। तो रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट की बात करें, या हम बोल सकते हैं किसकी, या तो हम इसको ग्रंथ बोल सकते हैं, ग्रंथ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दस्तावेज। दस्तावेज, तो ऐसे कौन से ग्रंथ और दस्तावेज है जहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में सबसे पहले मेंशन किया गया है। ठीक है बच्चा, तो ऐसे ग्रंथ और दस्तावेज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी बनता है, तो जो सबसे पहले इसके बारे में पता चला, सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ है बच्चा? ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है सबसे पहला ग्रंथ है जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में सबसे पहले, मतलब हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर के संबंध में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। कितना पुराना है, तो यहाँ पर आपको मैं सन भी बता देता हूँ, 8700 बीसी के आसपास हमें ये रेफरेंस मिलता है एग्रीकल्चर का। कहाँ पर? ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे पुराना डॉक्यूमेंट कौन सा है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कृषि से संबंधित सबसे पुराना रेफरेंस या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद, क्योंकि 8700 बीसी के आसपास यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर के बारे में मिलता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ बच्चा, क्योंकि अब हिस्ट्री चल रहे हैं तो सारी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल ये नहीं बोलता कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, हिस्ट्री बोला है तो हिस्ट्री में क्वेश्चन कहीं से भी बनता है। तो सेकंड जो आपको मिलता है वो है अथर्ववेद। सेकंड क्या मिलता है? अथर्ववेदा। तो जो अथर्ववेद है उसमें मिलता है क्या? रेफरेंस एग्रीकल्चर का। तो अथर्ववेद का कब मिलता है? अथर्ववेद का मिलता है बच्चा 2000 बीसी के आसपास। अथर्ववेद का जो रेफरेंस मिलता है बच्चा हमें, वो मिलता है 2000 बीसी में, 2000 बीसी में मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही थर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में जरूरी नहीं कि पहला ही पूछे, ऋग्वेद ही पूछे। ऋग्वेद को छोड़कर सेकंड नंबर से पूछ लिया तो सबसे पुराना कौन सा माना जाएगा? अथर्ववेद माना जाएगा। तो 4-5 डॉक्यूमेंट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। अथर्ववेद के बाद आ जाता है रामायणा। रामायणा, तो जो रामायण है, रामायण के अंदर मिलता है, रामायण के अंदर मिलता है इसका एग्रीकल्चर का साक्ष्य, या हम बोल सकते हैं वो कब मिलता है? वो भी मिलता है 2000 बीसी में। वो भी कितना? 2000 बीसी में मिलता है। इसके बाद आपको इसका रेफरेंस मिलेगा एग्रीकल्चर का, वो मिलेगा आपको महाभारत में। महाभारत, महाभारत में मिलेगा। किसमें? महाभारत में। ठीक है, महाभारत के अंदर मिलेगा। महाभारत के अंदर कब मिलेगा बच्चा? महाभारत के अंदर मिलेगा आपको 1400 बीसी में, 1400 बीसी के आसपास। ठीक है, इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख लो, क्योंकि ऑप्शंस में आप आराम से उसको पकड़ पाओ। तो 1400 बीसी के आसपास आपको यहाँ पर रेफरेंस मिलेगा कृषि पराशरा,
कृषि पराशरा, कृषि पराशरा, कृषि पराशरा एक ग्रंथ है, इसमें भी कृषि का उल्लेख है और ये किस सन में है, ये आपको मिलेगा 400 BC में, ठीक है, 400 BC के आसपास। इसके अलावा आपको मिलेगा, एक और लिख लो, वो है अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है, जो कौटिल्य हुए हैं, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, इसके अंदर भी उल्लेख है। तो इसके अंदर उल्लेख कब मिलता है, ये मिलता है 300 BC में, 300 BC के आसपास। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लगभग टोटल 22 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर का रेफरेंस मिलता है। लेकिन जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चा कि सबसे पुराना जो है रेफरेंस कौन सा है एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, एग्रीकल्चर के रेफरेंस में, तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। उसके अलावा मैंने 4, 5, 6 आपको लिखवाए हैं, क्योंकि इनमें से अगर जो ऑप्शंस आपको मिल जाए वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हम शुरुआत कर रहे हैं कि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत 9000 BC के आसपास हुई और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर एग्रीकल्चर के बारे में बोला गया है। सबसे पुराना ग्रंथ आपको मिलेगा ऋग्वेद में, यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, ये सबसे पुराना है, ठीक है, ये सबसे पुराना ग्रंथ एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पुराना ग्रंथ यही है, ठीक है। और आपको सन से समझ में आ रहा है 87 BC। अब देखो BC और AD में डिफरेंस क्या है, ये आपको अच्छे क्लियरली पता होगा कि ये कैसे काम करता है। BC और AD कैसे काम करता है आपको क्लियरली पता होगा। कैसे काम करता है आपको पता है कि जो जीसस क्राइसिस थे उनके बर्थ से पहले की बात करते हैं तो वो होती है BC, और उनके बर्थ के पहले की बात करते BC और बर्थ के बाद की बात करते तो AD। तो BC अगर मान लो पहले 10,000 है, 10,000 BC है, तो उसके बाद क्या आएगा 5,000 BC आएगा, ठीक है, और उसके बाद आएगा 100 BC, इस तरीके से चलता है, और उसके बाद आएगा 100 AD और फिर 2000 AD, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे रेफरेंसेस में, यहाँ पर रेफरेंसेस में आप देखोगे तो 3700 BC सबसे पहले, उसके बाद 2000 BC, उससे बाद फिर 2000 BC, फिर 1400 BC, फिर 400 BC, फिर 300 BC, इस तरीके से ये बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है ये, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें मिलते हैं, ठीक है बच्चा। अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, नेक्स्ट जो हम अब यहाँ पर बात करने वाले हैं बच्चा, वो हम बात करते हैं कि कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट या इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन की जो मानव है वो किस तरीके से अस्तित्व में आए और उनका कृषि से संबंधित या जो सिविलाइजेशन और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो साथ साथ कैसे हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन या इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, मानव का विकास, ठीक है, क्या बोलेंगे, मानव का विकास, मानव का विकास, ठीक है बच्चा। मैं वो हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री पूछी है तो हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें आती हैं। आप भी अगर BSc पढ़े हो तो इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर में सारी चीज़ें आपको मिल भी जाएगी। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं तो कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी थी कि मानव पहले बंदर था। किसने थ्योरी दी थी, चार्ल्स डार्विन ने। क्या था पहले मानव, मंकी था। क्या था, मंकी। क्या था वो, बंदर था। ऐसा किसने बोला था, चार्ल्स डार्विन ने, है ना। अगर आप पढ़ोगे कि कैसे जो है जैव विकास हुआ है मानव का, तो उसमें चार्ल्स डार्विन साहब बताते हैं कि मानव पहले क्या था, बंदर था। कब, 15 लाख साल पहले के भी और पहले। तो मानव जब बंदर था तो बंदर से पहले क्या, जो सबसे अर्लीस्ट मैन बोला जाता है, मंकी से जो अर्लीस्ट बना है, अर्लीस्ट मैन बना है, मतलब सबसे पहला मानव, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं पहला मानव, वो कौन था, वो था जावा मैन। कौन था बच्चा, पहला मानव कौन था, अर्लीस्ट मैन, वो था जावा मैन। क्या बोलते हैं उसको, जावा मैन, जावा मैन। अब ये जावा मैन का नाम क्या था बच्चा, इस जावा मैन का नाम रखा गया था होमो इरेक्टस। क्या रखा गया था, होमो इरेक्टस। क्यों होमो इरेक्टस का नाम पड़ा, होमो इरेक्टस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि होमो का मतलब होता है बच्चा कंटिन्यूअस। क्या होता है, कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस, ठीक। और इरेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट, समझना, ठीक है। 1 बाय 1 आराम से सिस्टमेटिक सारा सब कुछ पढ़ेंगे और टाइमली सारी चीज़ें कवर भी होगी। अब कंटिन्यूअस का मतलब तो हो गया लगातार, ठीक है, और इरेक्ट मतलब सीधा। तो सीधे खड़े होकर चलना उसने शुरू कर दिया था, इस वजह से उसको क्या बोलने लगे, जावा मैन या अर्लीस्ट मैन, ठीक है। सबसे पहला मानव हम बोल सकते हैं जावा मैन या होमो इरेक्टस या कंटिन्यूअस इरेक्टस, मतलब लगातार सीधा चलना। तो मंकी के बाद जो अर्लीस्ट मैन हुआ उसको हमने जावा मैन बोला, क्योंकि उसके अंदर सीधे खड़े होकर चलने की प्रवृत्ति आ गई थी, वो लगातार खड़ा होकर चल सकता है, जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं। तो क्योंकि बंदर था, 4 पैरों से चलते थे, उसने सीधे खड़ा होना सीखा, तो होमो इरेक्टस उसका नाम पड़ा। होमो इरेक्टस के पास बच्चा जो आए हैं, होमो इरेक्टस के बाद क्रो-मैगनन। होमो इरेक्टस के बाद अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे इवोल्यूशन हुआ है, बहुत सारे, कई सारे मानव आए हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ है क्रो-मैगनन, क्रो-मैगनन हुए, ठीक है, क्रो-मैगनन हुए, ठीक है, मैगनन। क्रो-मैगनन के बाद जो है बच्चा जो मानव आया है वो है मॉडर्न मैन, ठीक है। क्रो-मैगनन के बाद जो यहाँ पर मानव आया है उसको हमने बोला मॉडर्न मैन। क्या बोला? मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव। क्या बोला? आधुनिक मानव उसको हमने कहा। आधुनिक मानव क्यों कहा बच्चा? आधुनिक महान इसलिए कहा क्योंकि इसका नाम क्या पड़ा? होमो सेपियंस। क्या पड़ा? होमो सेपियंस नाम पड़ा। अब होमो सेपियंस का क्या मतलब होता है बच्चा? होमो का मतलब तो बता दिया मैंने, कंटिन्यूअस, लगातार, और सेपियंस का मतलब होता है यहाँ पर लर्निंग हैबिट। क्या होता है? लर्निंग हैबिट्स। लर्निंग हैबिट्स का क्या मतलब है? उसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति आ गई थी। क्या आ गई थी? सीखने की प्रवृत्ति। सीखने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ गई थी, मानव के अंदर। मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर हम चीज़ों को देखकर सीखते हैं, समझते हैं, तो इस तरीके से मानव का विकास हुआ। क्या हुआ? समझते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से। मंकी थे। अर्लीस्ट मैन जो था ना बच्चा, ये कब था? अर्लीस्ट मैन आप देखोगे तो ये 15 लाख साल पहले, 15 लाख साल पहले क्या थे? जावा मैन थे। तो इस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ और होमो सेपियंस लर्निंग हैबिट हमारे अंदर आ गई। हम चीज़ों को सीखना शुरू कर दिए, है ना, हथियार वगैरह बनाना शुरू कर दिए, पत्थरों के हथियार बनाना शुरू कर दिए, लकड़ी के हथियार बनाना शुरू कर दिए। ये सब सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलपमेंट होना, ब्लाडर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, चाकू वगैरह ये सारा बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि इनके ब्रेन का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। और ये बच्चा कहाँ पर? लगभग अगर आप 35,000 साल पहले, जो मॉडर्न मैन है ना, तो ये 35,000 साल पहले, 35,000 ईयर एगो, ये कहाँ पाए गए? अफ्रीका में। कहाँ पाए गए? ये अफ्रीका में पाए गए, ठीक है। अफ्रीका के अंदर सबसे पहले ये पाए गए 35,000 साल पहले। इस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट कहाँ कुछ हुआ, लेकिन पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास है कृषि का, उसके अंदर मानव का इतिहास भी थोड़ा सा हम देखते हैं, तो वो हमने यहाँ पर समझा। अब इनका जो इतिहास ये जो हुआ है सारा, ये 4 स्टेज में हम इसको समराइज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? समराइज़ करते हैं इसको कि कैसे हुआ है। इसको अगर हम समराइज़ करें या समराइज़ इन 4 स्टेज, 4 स्टेप्स, ठीक है। 4 अवस्था में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि कैसे मानव एग्रीकल्चर तक पहुंचा। तो सबसे पहली स्टेज इसमें आती है बच्चा हंटिंग स्टेज। क्या आती है? हंटिंग स्टेज या हंटिंग एज या शिकारी युग आप बोल सकते हो, हंटिंग ईरा बोल सकते हो, ठीक है, मतलब शिकारी युग। क्या आ जाएगा? शिकारी युग इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले। मतलब ये वो अवस्था है जहाँ पर जो मानव था वो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। यहाँ का मेन धंधा, जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था? शिकार करना, अपना और खुद का जीवन यापन करना था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिकार करके ही जीवन यापन करते थे। ये क्या करते थे? जो सीड होते थे, जो वाइल्ड बीज होते थे जंगलों में, सीधी सी बात है, अगर आप भी कहीं बगीचे वगैरह में निकलते हो तो आपको अगर फल वगैरह या कुछ भी दिखाई देते तो आप उसको तोड़ के खाना चाहोगे। तो ये भी क्या करते थे? शिकार ही करने के साथ साथ जो भी वाइल्ड बीज होते थे, वाइल्ड जो फल होते थे, उनको ये खाने का काम करते थे। लेकिन इसमें इतना डेवलपमेंट नहीं था कि उनकी हम खेती कर सके या उनको हम बो सके, ठीक है।
उसके बाद सेकेंड स्टेज जो आती है वो आती है पाश्चरल इरा। पाश्चरल इरा मतलब चारागाह युग। चारागाह युग इसलिए कि बच्चा यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर हो गया था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इनका पालन पोषण यहाँ पर शुरू कर दिया था। अब इनका पालन पोषण तो इन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर इनको जब समस्या आना शुरू हो गई, क्या समस्या आना शुरू हो गई भाई, डॉग भी इन्होंने पालन किया ताकि वो शिकार में मदद करें। इन्होंने गाय बकरी भैंस पालन शुरू कर दिया ताकि दूध वगैरह और बाकी और चीज़ों के लिए इनका यूटिलाइजेशन वो कर सके। लेकिन इनको समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई बच्चा कि अब आपने अगर कोई एनिमल रखा है तो उसके खाने की भी व्यवस्था होनी, प्लस उसके पीने के लिए पानी की व्यवस्था होनी। तो पाश्चरल युग में ये इनको समस्या आई। तो ये कहाँ चले गए, ये चले गए नदी के आसपास, जहाँ पर पानी भरा हुआ था, नदियाँ थी, वहाँ उनके नदियों के आसपास इन्होंने जाकर रहना शुरू किया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इनको इनके पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था जो है हो गई। अब ये वहाँ पर हो गए तो अपने साथ कुछ बीज वगैरह ले गए थे साथ में, जो भी वाइल्ड बीज थे वो हमेशा क्या करा अपने साथ ले गए थे। और जब वहाँ पर नदी के आसपास इन्होंने रहना शुरू किया तो वहाँ पर ये जब बीज इन्होंने डाले तो बीज उगना शुरू हो गए। तो वहीं से जो शुरू होता है नंबर 3 वो होता है क्रॉप कल्चर। वहीं से शुरू होता है क्रॉप कल्चर इरा। क्रॉप कल्चर इरा मतलब फसल संवर्धन युग। फसल संवर्धन युग यहाँ पर शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो युग आता है बच्चा वो आता है ट्रेड कल्चर। ट्रेड कल्चर, ठीक है, ट्रेड कल्चर मतलब व्यापारी युग। व्यापारी युग यहाँ पर आ जाता है। मतलब कृषि का अगर आपसे पूछे कि कृषि का सिविलाइजेशन कब हुआ, कृषि सभ्यता कब शुरू हुई, तो वो क्रॉप कल्चर युग से। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर का सिविलाइजेशन कहाँ हुआ, तो क्रॉप कल्चर में। मतलब कृषि सभ्यता कहाँ से शुरू हुई, कृषि सभ्यता जो शुरू हुई है वो हुई क्रॉप कल्चर युग से। और ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन हुआ, ठीक है, हम यहाँ कह सकते हैं सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब मानव की जो मानव सभ्यता कहाँ से शुरू हुई, तो वो व्यापारी युग से। व्यापारी युग में क्या था कि जितना आप उगाते थे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा उगा रहे हो तो आपने विनिमय करना शुरू कर दिया, एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। भाई आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूँ है, एक काम करो आप मुझे 1 किलो चावल दे दो, मैं आपको 1 किलो गेहूँ दे दूंगा। इस तरीके से व्यापार शुरू हुआ और धीरे धीरे रोड्स वगैरह ये सब बनना शुरू हुए, मैकेनाइजेशन हुआ और आज हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये पूरी कहानी थी कि कैसे मानव के साथ साथ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। अब जो डेवलपमेंट या सिविलाइजेशन की मैं बात करता हूँ थोड़ा सा बॉर्डर टर्म्स में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, कि इसका कैसे शुरू हुआ, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर मतलब कि सभ्यता का विकास, सभ्यता और कृषि का विकास, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सभ्यता एवं कृषि का विकास, ये कैसे शुरू हुआ। ठीक है बच्चा, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बहुत स्लो चल रहा है तो आपके पास ऑप्शन होता है इधर कॉर्नर में, वहाँ पे आप जाकर क्या कर सकते हो, प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो, तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि कैसे जो है एग्रीकल्चर का जो है डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो स्टेज है इसका जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरीके से आप समझोगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप समझोगे कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। मैं चीज़ें हमेशा बच्चा डिटेल में पढ़ाता हूँ और बिल्कुल खोद के पढ़ाता हूँ, ताकि अगर आपका क्वेश्चन बने, क्वेश्चन आए तो वो कहीं ना कहीं छूट के ना जाने पाए। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन और एग्रीकल्चर की बात करें तो 3 स्टेज आपको मिलेगी। एक मिलेगा आपको यहाँ पर स्टोन एज, क्या मिलेगा, स्टोन एज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पाषाण युग या पत्थर युग, है ना, पाषाण युग बोलते हैं, पाषाण का मतलब पत्थर ही होता है। ठीक, पाषाण युग। यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रोंज, ब्रोंज एज, ब्रोंज एज मतलब आप बोल सकते हो तांबा युग, तांबा युग। और आपको मिलेगा आयरन एज, आयरन मतलब लोह युग, लोह युग, लोहा युग।
ये 3 युग आपको देखने को मिलेंगे। मैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ बच्चा, आप ये में सोचना कि कहाँ सर हिस्ट्री में चले गए, जितना भी पढ़ रहे हैं सब एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ा हो तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर ये हमने सब बीएससी में पढ़ा था, क्यों, क्योंकि ये सब बीएससी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो स्टोन यूज के अंदर अगर हम इसको फिर से क्लासीफाई करें, स्टोन युग को अगर मैं फिर से क्लासीफाई करूँ तो स्टोन युग को अलग अलग और पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। स्टोन यूज को बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, ठीक है। क्या बोलेंगे, पूरा पाषाण काल, ठीक है। मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज मतलब मध्य पाषाण काल, और न्यू स्टोन एज, ठीक है, ये इसको बोला जाता है। मैं यहीं पर पूरी कहानी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब समझना चीज़ों को कि जो ओल्ड स्टोन एज है इसको बोला जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। इसको क्या बोला जाता है, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, मतलब कि पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसको कहा जाता है मीजोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, ठीक है। कुछ आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। और इसको कहा जाता है नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड। अब क्वेश्चन सर यहाँ से कैसे बनेंगे, चीज़ें समझते जाओ वन बाय वन क्या क्या यहाँ पर हुआ है। जो पैलियोलिथिक पीरियड है या ओल्ड स्टोन एज है, यहाँ पर मानव ने क्या किया, यहाँ पर शुरू हुआ इनका हंटिंग, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, हंटिंग की, ठीक है। इस एग में इन्होंने क्या की, हंटिंग की, शिकार किया इन्होंने, शिकार करना और अपना खाना इकट्ठा करना, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पैलियोलिथिक एज में मानव था वो शिकार करता था और अपना खाना इकट्ठा करता था, दोनों चीज़ें, फूड गैदरिंग और हंटिंग, ये समझ लेना। यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा, फूड गैदरिंग और हंटिंग। साथ ही इन्होंने क्या बनाए, स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स मतलब पत्थर के हथियार बनाए। क्या बनाए, पत्थर के हथियार यहाँ पर या टूल्स जो भी थे, इक्विपमेंट यहाँ पर बनाना शुरू किए। किस एज में, ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हंटिंग किस एज में थी या पत्थर के हथियार बनाना कब शुरू कर दिया था, ओल्ड स्टोन एज में। मिडिल स्टोन एज में या मीजोलिथिक पीरियड की बात करें तो जो मीजोलिथिक पीरियड था इसमें इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था। मीजोलिथिक पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो मीजोलिथिक पीरियड में ये शुरू होता है 10,000 BC से, ठीक है। कब शुरू होता है, ये स्टार्टेड, अगर इसकी बात करें तो ये स्टार्ट होता है, स्टार्टेड 10,000 BC से, 10,000 BC से शुरू होता है। और कहाँ ख़त्म होता है, एग्रीकल्चर के विकास पर, जहाँ से एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है 10,000 से शुरू होता है। यहाँ पर क्या होता है, डॉग का डोमेस्टिकेशन, डॉग का यहाँ पर डोमेस्टिकेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है, ठीक है। डॉग का डोमेस्टिकेशन, दो चीज़ें हैं। तो 10,000 BC में शुरू होता है, डॉग का डोमेस्टिकेशन होता है, एंड का होता है, एंड विथ राइज ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये कहाँ पर एंड होता है, ये युग एंड विथ राइज ऑफ एग्रीकल्चर, राइज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की शुरुआत पर ये खत्म होता है, 10,000 BC में शुरू होता है, यहीं पर डॉग का डोमिनिकेशन मतलब कुत्ता पालन होता है, और एग्रीकल्चर की शुरुआत पर ये मीजोलिथिक पीरियड खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आता है न्यू स्टोन एज, जिसको नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इसको बोलते हैं अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग, अर्ली फ्रूट प्रोड्यूसिंग इरा, अर्ली फ्रूट प्रोड्यूसिंग इरा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड को अर्ली फ्रूट प्रोड्यूसिंग इरा भी कहा जाता है, मतलब कि शुरुआती में जो है भोजन उत्पादन का युग है ना, शुरुआती में भोजन उत्पादन का युग भी इसको कहा जाता है, अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग इरा भी कहा जाता है। और इसी के अंदर हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर का रिवोल्यूशन शुरू हुआ। नियोलिथिक जो पीरियड है इसी के अंदर हम नियोलिथिक एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन भी इसको बोलते हैं, नियोलिथिक एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर स्टोन एक्सेस यूज़ हुए, स्टोन एक्स, स्टोन एक्स मतलब कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी यूज़ हुई किसके लिए, फॉर क्लीनिंग बसेस, क्लीनिंग बसेस, जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं इनको क्लीन करने के लिए, काटने के लिए इन्होंने पत्थर की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल इन्होंने शुरू कर दिया था। कहाँ पर, नियोलिथिक पीरियड के अंदर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या, हैंडमेड बास्केट, पोल्ट्री बनाई थी, स्टोर गेन स्टोर मतलब कि यहाँ पे इन्होंने क्या बनाई, पोट्री, क्या बनाई इन्होंने, पोट्री,
पोट्री बनाई फॉर स्टोरिंग ग्रेन, स्टोरिंग फूड ग्रेन। तो जो फूड ग्रेन था उनको स्टोर करने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए इन्होंने क्या बनाए, बास्केट बनाई या पोट्री बनाना शुरू कर दी थी। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर डिनोट या नोटिस होना शुरू हो गया था। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हो चुका था। ठीक है, कल्टीवेशन, मिलेट, पल्सेस वगैरह ये सारा यहाँ पर शुरू हो गया था। डिस्कवरिंग ऑफ सील का डिस्कवरी हो गई थी। तो ये होता है। ठीक, अब आते हैं ब्रोंज पे। तो ब्रोंज वाला जो है ना बच्चा, इस ब्रोंज स्टेज को कहा जाता है कैल्कोलिथिक पीरियड। क्या बोला जाता है इसको? कैल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रोंज का यूज़ हुआ फॉर मेकिंग टूल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रोंज टूल्स का यूज़ हुआ, ब्रोंज के टूल्स बनाना शुरू हो गए, तांबे के हथियार वगैरह यहाँ पर बनाना शुरू हो गए थे। ठीक है, आयरन प्लाव यहाँ पर यूज़ होने लगा था। यहीं पे अगर बात करें तो आयरन प्लाव नहीं, इन्वेंशन ऑफ प्लाव का यहाँ पर इन्वेंशन मतलब आविष्कार शुरू हो गया था ब्रोंज एज के अंदर। ठीक है, और क्या चीज़ थी यहाँ पर, इरिगेशन फार्मिंग शुरू हो गई थी। यहाँ पर आप देखोगे इस युग में आपको इरिगेशन फार्मिंग शुरू हो गई थी, और बता दूँ इसी युग में हम एग्रीकल्चर को हिली एरिया से कहाँ ले आए थे, एग्रीकल्चर जो हिली एरिया पे था, हिली एरिया टू कहाँ गया था, रिवर वैली में। मतलब जो एग्रीकल्चर था वो हिली एरिया से हम प्लेन एरिया में रिवर के आसपास आ गए थे। ठीक है, ताकि वहाँ पर इरिगेशन मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पर हमने वाटर स्टोरेज, सैलिनिटी कंट्रोल, ये सारा सब कुछ शुरू कर दिया था। ठीक है, फ्लड वाटर स्टोरेज हमने करना शुरू कर दिया था, इरिगेशन शुरू कर दिया था, सोइंग स्टार्ट कर दी थी, सोइंग विथ डिबलिंग, सोइंग हमने शुरू कर दी थी, सोइंग विथ डिबलिंग से हमने क्या किया, सोइंग शुरू कर दिया था। ठीक है, डिबलिंग का यूज़ किया था हमने सोइंग करने के लिए। क्लियर है? तो ये हमने किस किया था, ब्रोंज स्टेज के अंदर किया था। तांबा युग में हो गया था आयरन प्लाव, आयरन यूज शुरू किया, फिर आयरन का प्लाव बनाना शुरू किया, ये आयरन यूज में हुआ। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक जो है डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का और सिविलाइजेशन है। ठीक है, कि स्टोन एज में कैसे कैसे क्या क्या किया इन्होंने, मिडिल एज में क्या किया, न्यू स्टेज या न्यूलिथिक पीरियड में क्या किया, ब्रोंज स्टेज में इन्होंने क्या क्या किया, और आयरन युग में क्या क्या किया। इतनी बात आप समझ गए होंगे कैसे जो है डेवलपमेंट हुआ। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो भी हमने पढ़ा, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स कैसे हुए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या इवेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक जो है घटना है उनके बारे में। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे फैक्ट्स के बारे में। ठीक, ये तो हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट समझा कि कैसे कैसे ह्यूमन का और एग्रीकल्चर का सिविलाइजेशन यहाँ पर होता है। बच्चा क्लियरली सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा बच्चा 10,000 BC, अर्लियर ऑफ 10,000 BC। मैं एक ही पेन यूज़ करूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्लियर ऑफ 10,000 BC हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अर्लियर ऑफ 10,000 BC। तो यहाँ पर सबसे पहला इवेंट है 10,000 BC के पहले, है ना, या मैं ऐसा लिख रहा हूँ 10,000 BC के पहले। 10,000 BC के पहले क्या था, 10,000 BC के पहले हंटिंग और गैदरिंग, या हमें बोल सकता हूँ 10,000 BC के पहले यहाँ पर हुआ था डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग या हंटिंग। हम बोल सकते हैं हंटिंग और गैदरिंग, हंटिंग, या और हमें बोल सकता हूँ डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, डॉग का डोमेस्टिकेशन हुआ। ठीक है, डॉग का पालन शुरू हुआ। ठीक है, शिकार करना और कुत्ता पालन करना ये शुरू हो गया था 10,000 BC के पहले के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पर सिस्टमेटिक चीज़ें, नोट्स आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अलग अलग मिलेंगे। सारी चीज़ें हिंदी में लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। देखो, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग का मतलब हो गया कुत्ता पालन करना, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ आपको, वो आपको हिंदी नोट्स में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आते हैं 8700 पे, 8700 BC पर आते हैं। 8700 BC में क्या हुआ, यहाँ पर डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया भेड़ का। किसका? डोमेस्टिकेशन,
डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालना, डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप, डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप कहाँ, इराक में, इन इराक, ज़्यादातर चीज़ें इराक में ही शुरू हुई। तो डोमेस्टिकेशन इन ऑफ सीप इन इराक मतलब इराक के अंदर भेड़ का पालन शुरू हो गया था 8700 BC के अराउंड। ठीक है, उसके बाद आते हैं 7700 BC। 7700 BC में बच्चा, अब यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ऐसा बना दूंगा, ये डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ किसका, गोट का। बकरी का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया कहाँ पर, इराक में, इराक में बकरी का डोमेस्टिकेशन यहाँ पर शुरू हो गया 7700 BC में। 7500 BC के आसपास, ये मेन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। 7500 BC में, 7500 BC में जाएंगे आप, 75 BC में क्या हुआ, यहाँ पर हो गया कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप, स्पेशली आपको मिलेगा व्हीट एंड राइस, मतलब व्हीट और राइस का कल्टीवेशन, मतलब खेती शुरू हो गई कहाँ पर, इन मिडिल ईस्ट, कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में इसकी खेती शुरू हो गई, किसकी, राइस की और व्हीट की। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किस क्रॉप का हुआ, सबसे पहले कौन सी क्रॉप का कल्टीवेशन शुरू हुआ बच्चा, तो वो है व्हीट और राइस का कल्टीवेशन सबसे पहले हुआ। क्लियर है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए 7500 BC के बाद हम आते हैं 6000 BC, 6000 BC, 6000 BC के आसपास। 6000 BC में क्या हुआ, यहाँ पर डोमेस्टिकेशन हुआ, क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन, किसका डोमेस्टिकेशन हुआ बच्चा, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, मतलब जो हमारी गाय वगैरह है, मवेशी वगैरह है, कैटल एंड पिग, सुअर है इन मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो जो गाय बकरी भैंस है, इनका जो है वो डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया कहाँ पर, 6000 BC में इनको पालना शुरू कर दिया था। 6000 BC के आसपास अगर उसके बाद आप देखोगे 4400 BC, 4400 BC, 4400 BC में मेज का कल्टीवेशन शुरू हुआ मैक्सिको में, ठीक है। क्या हुआ, मेज कल्टीवेशन, मेज का कल्टीवेशन कहाँ पर शुरू हो गया था, मेज कल्टीवेशन इन मैक्सिको, मैक्सिको में मेज का कल्टीवेशन मतलब मक्का की खेती शुरू हो गई थी मैक्सिको के अंदर, ठीक है। 3500 BC में, अगर आप 3500 BC पे जाओगे तो 3500 BC के आसपास पोटैटो कल्टीवेशन शुरू हो गया कहाँ पर, साउथ अमेरिका, ठीक है। पोटैटो का कल्टीवेशन शुरू हुआ, पोटैटो कल्टीवेशन इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में इसका कल्टीवेशन शुरू हो गया, किसका, आलू का, आलू की खेती शुरू हुई कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका के अंदर इसकी खेती शुरू हो गई। 3000 BC में ब्रोंज का यूज़ हुआ, 3000 BC या 3400 BC आएगा, 3400 BC में व्हील इन्वेंटेड हुआ, ठीक है। 3400 BC में क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, व्हील इन्वेंटेड, व्हील का आविष्कार इन्होंने किया, पहिए का आविष्कार किया। 3000 BC में आ जाओ, 3000 BC में इन्होंने ब्रोंज का यूज़ किया फॉर मेकिंग टूल्स, क्या यूज़ किया, ब्रोंज का, तांबे का, ब्रोंज यूज इन मेकिंग टूल्स, तो ब्रोंज का इस्तेमाल किया, तांबे का इस्तेमाल किया इन्होंने क्या बनाने में, टूल्स बनाने में, ठीक है। हथियार वगैरह जो भी इक्विपमेंट है, खेती के लिए जो इक्विपमेंट है वो बनाना शुरू कर दिया 3000 BC में तांबे से, क्योंकि तांबे का आविष्कार उस समय हो चुका था। सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी है बच्चा, तो तांबा ही है। उसके बाद आते हैं 2900 BC, 2900 BC में बच्चा यहाँ पर क्या हुआ, प्लाव यूज़ हुआ या प्लाव इन्वेंटेड हुआ, प्लाव इन्वेंटेड, प्लाव की खोज हुई। साथ में 2900 BC में प्लाव की खोज के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, प्लाव की खोज कहाँ हुई, मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में, और इरिगेशन फार्मिंग यहीं से शुरू होती है। 2900 BC के आसपास से ही क्या होता है, इरिगेशन फार्मिंग शुरू होती है। और क्या हुआ, इरिगेशन फार्मिंग शुरू हो गई, इरिगेशन फार्मिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब कि सिंचाई करना हम शुरू कर देते हैं 2900 BC में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 8700 BC,
2720 में जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क इन चाइना, डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क इन चाइना, चाइना के अंदर सिल्क की खेती या सिल्क मतलब जो सिल्क वर्म है, कोकुन वगैरह है, इनकी जो है डोमेस्टिकेशन, इनका पालन शुरू हो गया था चाइना के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं 2300 BC। 2300 BC में डोमेस्टिकेशन हुआ किसका? आप बोलोगे यहाँ पर पोल्ट्री, मुर्गी पालन प्लस बफेलो एंड एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट मतलब कि पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन हो गया, बफेलो भैंस पालन हो गया, और एलिफेंट को पालना यहाँ पर शुरू कर दिया 2300 BC में ही। 2300 BC में भी और चीज़ हुई, यहाँ पर कल्टीवेशन हुआ, कल्टीवेशन ऑफ चिकपी। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, चिकपी का कल्टीवेशन हुआ, चने का, प्लस आपका कॉटन का कल्टीवेशन हुआ, और मस्टर्ड का कल्टीवेशन यहाँ पर शुरू हो गया था। ठीक है, 2300 BC में ही। 2300 BC के बाद आते हैं हम 2200 BC। 2200 BC में बच्चा यहाँ पर कल्टीवेशन हुआ राइस का, कल्टीवेशन ऑफ राइस, चावल की खेती इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है चावल का जो डोमेस्टिकेशन या बोल कल्टीवेशन जो शुरू हुआ है, चावल की जो खेती हुई है वो 2200 BC में हुई है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये तो यहाँ तक 2200 तक पहुँचे। 1800 BC में आते हैं, तो 1800 BC में क्या शुरू हुआ? 1800 BC में जो है रागी की खेती शुरू हो गई कर्नाटका के अंदर। 1800 BC में, ठीक है, रागी कल्टीवेशन शुरू हुआ, जिसको हम फिंगर मिलेट बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशियंसी इसी की है, 13.4 kg हेक्टेयर पर mm करके सबसे ज़्यादा वाटर इफिशियंसी, मतलब इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है रागी को। ठीक है, तो इसका जो रागी कल्टीवेशन हुआ कहाँ पर? कर्नाटका में, कर्नाटका। ठीक है, तो जो रागी है आप बोल सकते हैं फिंगर मिलेट है, उसकी खेती कर्नाटका में शुरू हो गई 1800 BC के आसपास। ये सारा कंटेंट बच्चा हिंदी में भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि लिखना फिर गपड़ सपड़ पूरा मिक्सअप हो जाता है इस वजह से। फिर बात करते हैं 1725। 1725 BC में सोरगम कल्टीवेशन शुरू हुआ, सोरगम कल्टीवेशन इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर ज्वार की खेती शुरू हो गई 1725 BC में। उसके बाद बात करते हैं 1500 BC। 1500 BC में देखो, 1500 BC के आसपास क्या हुआ? 1500 BC में यहाँ पर पल्सेस, कौन सी? ब्लैक और ग्रीन ग्राम, इसका कल्टीवेशन कहाँ पर हुआ? MP में। शुगर केन कल्टीवेशन कहाँ हुआ? इंडिया के अंदर। और इरिगेशन के लिए वेल, ऐसा हम बोल सकते हैं, वेल यूज्ड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए वेल, कुएं और ट्यूबवेल्स वगैरह का यूज़ होना शुरू हो गया था, वेल्स का, कुओं का यूज़ होना शुरू हो गया था। ठीक है बच्चा, पूरा सिस्टमेटिक पूरी कहानी आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ। फिर 1400 BC में आए। 1400 BC में क्या हुआ? आयरन का यूज़ शुरू होना। ठीक है, लोहे का उपयोग शुरू हुआ। 1000 BC में आयरन का प्लाव हमने यूज़ किया। ठीक है, आयरन प्लाव, लोहे का जो हल हमने यूज़ किया। BC के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं सीधे 1500 AD। इसके बाद हम पहुँचते हैं 1500 AD पे। 1500 AD पर क्या हुआ? 1500 AD पे जो है कल्टीवेशन यहाँ पर किसका हुआ? यहाँ पर कल्टीवेशन हुआ बच्चा, कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज, सोर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल, वाइल्ड ब्रिंजल और पोमग्रेनेट। ग्रेनेट की खेती शुरू हो गई। मतलब कि संतरा है, आपका लाइम जो है एसिड लाइम है ना, और आपका जो ब्रिंजल है, जंगली बैंगन है, और आपका अनार, इनकी खेती शुरू हो गई 1500 AD में। और इसके बाद बच्चा आता है 1600 AD। 1600 AD ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1600 AD, क्योंकि 1600 AD में बहुत सारी क्रॉप्स जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में फ्रॉम पोर्चुगल से। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर
इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया फ्रॉम पोर्चुगस, ठीक है, मतलब पुर्तगाल से कई सारी क्रॉप का इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ लाई गई। क्यों? क्योंकि 1600 के बाद आप देखोगे ना, पुर्तगाली हमारे भारत में आए थे, उन्होंने राज किया था, तो वो अपने साथ कई सारे सीड लेकर आए थे। तो इसके अंदर क्या क्या है बच्चा? इसके अंदर आपको मिल जाएगा पोटैटो, इंडिया के अंदर, वहाँ पोटैटो अपन ने साउथ अमेरिका पढ़ा था। पोटैटो आ गया आपका, चिली मिर्ची लेकर आए थे, ये पम्पकिन लेके आए थे, ठीक है। पम्पकिन के अलावा ये केसव, कस्टर्ड एप्पल लेके आए थे, कस्टर्ड एप्पल, टोपियोका, है ना, टोपियोका कसावा लेके आए थे, पाइनएप्पल लेके आए थे, अमेरिकन रबर लेके आए थे, अमेरिकन रबर लाए थे, अमेरिकन कॉटन और रबर और पपाया का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। ये सारी चीज़ें ATC और भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्रॉप इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी 1600 AD के आसपास। तो बच्चा ये जो कहानी है, ये पूरी कहानी है एशियन हिस्ट्री की, कि कैसे जो है मानव के साथ साथ कृषि का विकास हुआ और हम यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक? 1600 AD तक। इसके बाद की जो कहानी है ना बच्चा, इसके बाद की जो कहानी शुरू होगी वो होगी मॉडर्न हिस्ट्री पर, साइंटिफिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पर शुरू होगी, कि कैसे कैसे अब हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया था। भाई 1600 AD तक तो हम आ गए, अब जो है रिसर्च पार्ट शुरू होता है और हम साइंटिफिक एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न एग्रीकल्चर, कि कहाँ से रिसर्च शुरू हुआ, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने, ICR बना, IRI बना, और कैसे साइंटिफिक एग्रीकल्चर की तरफ हम बढ़े और आज कहाँ पर पहुँचे। तो ये एक लेक्चर होगा मॉडर्न एग्रीकल्चर पर और साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पर, ठीक है बच्चा। ये लेक्चर पहला लेक्चर था, एज पर दी सिलेबस हम चल रहे हैं, और सिलेबस के अंदर भी मैं आपको खोद के निकालता हूँ, क्योंकि सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ था, सिर्फ इतना लिख देते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो कौन सी हिस्ट्री, मैं पूरा इतिहास से लेकर, ग्रंथ से लेकर पूरा सब एक एक चीज़ बताता हूँ, ताकि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आता कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं है, अगर 1 महीने में एग्ज़ाम हो तो मैं 1 महीने में पूरा पढ़ाऊँगा, क्योंकि एक दिन में 4 से 5 क्लास लूँगा। 2 महीने में हो तो वैसे पढ़ाऊँगा, 4 महीने में हो तो वैसे पढ़ाऊँगा, 6 महीने में हो तो वैसे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा, मज़ा आया, पढ़ने में नहीं आया, एक बार ज़रूर बता देना मुझे कमेंट्स करके, ठीक है बच्चा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।